हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। मैपिंग की सीरीज़ में आज हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में देखेंगे या अफ्रीका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक हैंड रिटन ये यहाँ पे एक मैप ड्रॉ किया हुआ है जिसमें मैंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें P1, P2, P3, P4, P5 ये करके मैंने इसको ब्रेकआउट किया है, जिससे कि हम इसमें पार्ट वाइज इसको पढ़ेंगे कि वहाँ पे कौन सी कंट्री है और उसकी कौन सी कैपिटल है। तो और यहाँ पे किस कंट्री से कर्क रेखा जाती है, कहाँ से विषुवत रेखा जाती है, कहाँ से मकर रेखा जाती है, हम ये भी कंट्रीज़ देखेंगे और इसकी आप विशेषताएं देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम सबसे पहले नीचे जाते हैं, हम स्टार्ट करेंगे ग्रीनविच रेखा जो कि यहाँ से पास होती है, ये ब्लू लाइन से जो मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना से पास होती है। कर्क रेखा यहाँ पे वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, इजिप्ट से पास होती है। 0 डिग्री यहाँ पे साओ पाउलो प्रिंसिप, गैबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया से जाती है। ये पीसेस 2020 में पूछा जा चुका है। मकर रेखा यहाँ पे नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से पास होती है। उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे P1 पार्ट को देखेंगे जो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, जिसमें पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिस, लीबिया, इजिप्ट, सूडान और साउथ सूडान है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेस्टर्न सहारा जिसकी कैपिटल लायूने है, मोरक्को की कैपिटल रबात है, अल्जीरिया की अल्जियर्स, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस, लीबिया की त्रिपोली, मिस्र की काहिरा। ये पीसेस 2020 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये इतने देश भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। साथ में नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान है। नॉर्थ सूडान की कैपिटल खार्तूम है जिस पे ब्लू नाइल और वाइट नाइल जिस शहर पे मिलती हैं आके। साउथ सूडान की कैपिटल जुबा है जो कि लैंडलॉक्ड है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे लाल सागर से सीमा साझा करने वाले जो देश हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, यमन और सऊदी अरब यहाँ लाल सागर से सीमा साझा करते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम मूव करेंगे यहाँ पे P2 पार्ट में, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जिसमें इरिट्रिया जिसकी कैपिटल अस्मारा है, जिबूती जिसकी कैपिटल जिबूती है, सोमालिया मोगादिशु, केन्या नैरोबी, इथियोपिया अदिस अबाबा। ये भी पीसीएस 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। और ये यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे एक छोटा सा मैप मैंने ड्रॉ किया है। अब हम P3 पार्ट को देखेंगे जो कि पश्चिम से पूर्व जाता है, जिसमें आप यहाँ पे मैप के थ्रू देख सकते हैं मॉरिटानिया की कैपिटल नोआकशाट, माली की बमाको, नाइजर की नियामे, चाड की एनजामेना, सेनेगल की डकार, गैम्बिया की बांजुल, गिनी बिसाओ, गिनी क्रोनाकी, सिएरा लियोन, फ्रीटाउन, लाइबेरिया, मोनरोवियो, कोट डी आइवरी, यामोसुक्रो, बुर्किना फासो, उवागडोगु, घाना, अक्रा, टोंगो, लोम, बेनिन, पोर्टोनोवो, नाइजीरिया, अबुजा। ये सेनेगल से लेके नाइजीरिया तक ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये अटलांटिक सीमा सागर से अपनी सीमा साझा करती हैं। और इसके बीच में जो बुर्किना फासो है ये लैंडलॉक्ड है। यहाँ पे आप इसमें मैप में देख सकते हैं कि बुर्किना फासो लैंडलॉक्ड है। बाकी जो देश हैं वो अपनी सीमा अटलांटिक सागर से साझा करते हैं, जिसमें माली, नाइजर और चाड लैंडलॉक्ड है। ये आपने पश्चिम से पूर्व का देख लिया। ये आरओ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ पे, यहाँ से इसमें ज़्यादातर कैपिटल यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप से पूछी जाती हैं। पिछले 2023 जो निरस्त हो गया उसमें भी कैपिटल से एक क्वेश्चन आया था। अब हम P4 पार्ट में देखेंगे जो नॉर्थ टू साउथ है, जिसमें कि कैमरून जिसकी याउंडे है, विश्वतीय गिनी, मलाबो, गैबॉन, लिब्रेविले, कांगो ब्राज़ीविले, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, ज़ायरे, किंशासा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य बांगुई, युगांडा, कंपाला, रवांडा, किगाली, बुरुंडी, बुजुम्बरा, तंजानिया, डोडोमा, जिसमें कि ये लैंडलॉक्ड कंट्री है मध्य अफ्रीकी
गणराज्य युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। और यहाँ से आरओ में पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिस पे आरओ लिखा हुआ है, ये सब कैपिटल इनकी पूछी गई थी। तो यहाँ पे आप इसका छोटा सा मैप देख सकते हैं। अब हम मूव करेंगे P5 पार्ट पे, जो कि कोस्ट लाइन है नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे पहले अंगोला, जिसकी कैपिटल लुआंडा, नामीबिया, विंडहोक, साउथ अफ्रीका, इसकी 3 कैपिटल है, प्रिटोरिया, ब्लूमफाउंटेन, केप टाउन। उसके बाद मलावी, लिलोंग्वे, ज़ाम्बिया, लुसाका, जिम्बाब्वे, हरारे, बोत्सवाना, गैब्रोन, एस्वातिनी, मोबाम्बो, लेसोथो, मासेरू। एस्वातिनी और लेसोथो जो कंट्री हैं, ये दोनों साउथ अफ्रीका से लैंडलॉक्ड हैं। साउथ अफ्रीका के बीच में छोटे छोटे होल्स की तरह पे ये हैं। बाकी मलावी, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। अब अफ्रीका से संबंध के कुछ हम द्वीपीय देश देख लेंगे और द्वीप देख लेंगे। जैसे कि सोकोत्रा जो वहाँ पे है, वो यमन के द्वारा अधिकृत है और वो द्वीप अफ्रीका आइलैंड में पड़ता है। उसके बाद सेशल्स, जिसकी कैपिटल विक्टोरिया, कोमोरोस, मोरनी, मेडागास्कर, अंतानारिवो, मॉरिशस, पोर्ट लुइस, रियूनियन जो कि फ्रांस के अधिकृत है, मडीरा पुर्तगाल के अधिकृत है, साओ टोमे प्रिंसिपे, साओ टोम, कैप वर्डे, इसकी कैपिटल प्राइया है, कनारी द्वीप, असोर्स। ये कुछ द्वीपीय देश हैं और द्वीप हैं जो अफ्रीका से संबंधित है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अब हम यहाँ की झीलों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है विक्टोरिया झील के बारे में, जिसमें KUT मैंने कोड लिखा है। K से केन्या, U से युगांडा, T से तंजानिया। तंजानिया में ही वाइट नील का उद्गम होता है और ये विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। फिर हम देखेंगे टांगनिका झील के बारे में, जो 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये DRC कांगो जो ज़ायरे है वहाँ पे भी है, तंजानिया, जाम्बिया, बुरुंडी। और ये विश्व की सबसे लंबी झील है। इसका कोड मैंने JJTB लिखा है। J से ज़ायरे, J से जाम्बिया, T से तंजानिया, B से बुरुंडी। अल्बर्ट झील युगांडा और कांगो में है। रुकवा झील तंजानिया में है। क्योगा झील युगांडा में है। मलावी, जिसको न्यासा झील भी बोलते हैं, ये MMT यानी कि मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया में है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। करीबा बांध और करीबा रिवर ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे। तुर्काना लेक केन्या, मवेरू कांगो ज़ाम्बिया में है। बंगवेलू ज़ाम्बिया में है। चिल्वा तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी में है। इथियोपिया में 3 लेक हैं, लेक ताना, अबाया और लेक असल। उसके बाद लेक वोल्टा घाना में है। लेक चाड, नाइजर, कैमरून, नाइजीरिया 4 देशों में है। लेक नासिर मिस्र में है। कीबू रवांडा और ज़ायरे में है। उसके बाद एडवर्ड और एंडोबे ज़ायरे में है। उसके बाद क्रम हम एक देख लेंगे, ये 2014 में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो विक्टोरिया, टांगनिका, मलावी, वोल्टा, तुर्काना और रुकवा झील है। अभी हम इसमें झीलों का एक क्रम भी देख लेंगे। तो विक्टोरिया झील 3rd नंबर में है वर्ल्ड पे। तो सबसे बड़ी पहले कैस्पियन है, फिर सुपीरियर है, देन वोल्टा विक्टोरिया है, उसके बाद ह्यूरॉन है, देन मिशिगन है। अब हम कुछ गहरी झीलों का क्रम देख लेंगे। तो बैकाल, उसके बाद टांगनिका, देन कैस्पियन, उसके बाद वोस्टोक। और पीसेस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो स्वेज नहर से जो नीचे आया हुआ है मिस्र में, वहाँ पे जो है तो पोर्ट साइड से जो लेक शुरू होती है। तो सबसे पहले लेक मंजिला, उसके बाद टिम्सा, उसके बाद ग्रेट बिटर, उसके बाद लिटिल बिटर, ये है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम यहाँ की नदियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम नील नदी, जो कि वाइट नील और ब्लू नील से बनी है। वाइट नील विक्टोरिया लेक से है, उसके बाद ब्लू नील ताना लेक से उसका उद्गम होता है। और ये नदी जो है भूमध्य सागर में जाके गिरती है। इस पे अस्वान बांध है जो कि मिस्र में है, और नासिर झील है जो कि मिस्र में है, और सेनार बांध है जो कि सूडान में है। उसके बाद हम कांगो यानी कि ज़ायरे नदी के बारे में देखेंगे। इस पे स्टैनली लिविंगस्टोन जलप्रपात है, इनका बांध है। अटलांटिक में नदी गिरती है और ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लुआलाबा और लुआपूला नदी का संगम होता है। अपवहन की दृष्टि से अफ्रीका में सबसे बड़ी नदी है ये।
उसके बाद हम जाम्बेजी नदी के बारे में देखेंगे। आरओ के 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिंद महासागर में ये गिरती है और कटंगा के पठार से इसका उद्गम होता है। विक्टोरिया जलप्रपात इस पे है। करीबा बांध है जो कि ज़ाम्बिया में है। कारारोबोसा बांध है जो कि ज़ाम्बिया में है। और ये विक्टोरिया जलप्रपात ज़ाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पे है, जाम्बेजी नदी पे। उसके बाद हम ऑरेंज रिवर देखेंगे जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। ड्रैंकिंसबर्ग पर्वत श्रृंखला से निकलती है और अटलांटिक सागर में गिरती है। उसके बाद हम नाइजर नदी के बारे में देखेंगे जिसको पाम ऑयल नदी भी कहते हैं। ये सियरा लियोन, गिनी, माली, नाइजर, नाइजीरिया में बहती इसका अपवाह क्षेत्र है और गिनी की खाड़ी में यह गिरती है। इस पर कैंची बांध है। उसके बाद हम लिम्पोपो नदी के बारे में देखेंगे। यह मकर रेखा को 2 बार काटती है और हिंद महासागर में गिरती है। उसके बाद टुगेला जलप्रपात, ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है। उसके बाद हम मरुस्थल देखेंगे यहाँ के, तो सहारा मरुस्थल यहाँ पे उत्तरी अफ्रीका में है जो कि 11 देशों में है, यानी अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, वेस्टर्न सहारा। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में है। नामीब मरुस्थल नामीबिया से साउथ अफ्रीका तक है और नूबियन मरुस्थल मिस्र में है। उसके बाद हम यहाँ की घास भूमियों के बारे में देखेंगे जो 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो साउथ अफ्रीका में जो घास भूमि है वो वेल्ड है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। और सवाना घास भूमि जो है मध्य अफ्रीका में है या उष्ण कटिबंधीय है। और पार्कलैंड भूमियाँ साउथ अफ्रीका में हैं। अब हम यहाँ की जनजातियों के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे टेडा जनजाति लीबिया में है। बेजा जनजाति मिस्र में है। पीसेस 2020 में दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में है। बंतू भूमध्य रेखा यानी अफ्रीकी देश से है, अफ्रीका से संबंधित है। फुलानी और जुलू पश्चिमी अफ्रीका से है। मसाई केन्या में है, पूर्व अफ्रीका। नुब्रा सूडान में है। बुशमैन बोत्सवाना कालाहारी में है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ पर ये पूछा गया है पीसेस के एग्ज़ाम में। बुशमैन बोत्सवाना में है जो कि कालाहारी डेजर्ट से। कुंग कालाहारी में है। योरूब नाइजीरिया बेनिन टोगो में है। सोमोलो बुर्किना फासो में है। इंकाथा और जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में है। अभी हम यहाँ पे इनके ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में देखेंगे। तो माउंट कैमरून में है। किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है। कीनिया माउंट केन्या में है। पीसेस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। माउंट एटलस जिसकी पीक टॉपकाल है जो कि मोरक्को में है। ड्रैंकिंसबर्ग पर्वत जिसकी हाईएस्ट पीक दवाना एंटलन पास है जो कि साउथ अफ्रीका में है। हागर पर्वत अल्जीरिया में है। स्टेनली युगांडा में है। उसके बाद हम यहाँ के पठार देखेंगे। अबिसीनिया का पठार इथियोपिया में है। मलागासी का पठार मेडागास्कर में है। बंदरगाह यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया वाला मिस्र में है। मुसावा इरिट्रिया में है। लागोस नाइजीरिया में है। अब हम यहाँ की स्थानीय पवनों के बारे में देखेंगे। शिराको पवन जिसको ब्लड रेन भी कहते हैं, ये सहारा के उत्तरी भाग में बहती है। खमसिन मिस्र में है। गिबली लीबिया में है। हबूब सूडान में है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। हर्बर्टन जिसको डॉक्टर हवा बोलते हैं, सहारा के उत्तर पूर्व से पश्चिम में बहती है। वर्गस साउथ अफ्रीका में है। अब हम यहाँ के खनिज संसाधनों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लौह अयस्क साउथ अफ्रीका में मिलता है। वो साउथ अफ्रीका के पोस्टामबर्ग और ट्रांसवाल जगह में मिलता है। मैग्नीज साउथ अफ्रीका में पोस्टामबर्ग और किम्बर्ले खान में मिलता है। गैबोन में माओड खान में मिलता है। तांबा साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल और केप प्रांत में मिलता है। एल्यूमिनियम साउथ अफ्रीका के उत्तरी निटाल क्षेत्र में मिलता है। गिनी के बोको बरूका में मिलता है। सोना साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, किम्बर्ले, बोंक्सबर्ग, ऑरेंज फ्री स्ट्रेट में मिलता है। चांदी साउथ अफ्रीका में नेटाल और ट्रांसवाल में मिलती है। हीरा साउथ अफ्रीका में किम्बर्ले, जोहान्सबर्ग, केपटाउन में मिलता है। जायरे में यह कटिंगा पठार पे मिलता है। कोयला साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल और नेटाल में मिलती है। तो ये यहाँ पे इसके खनिज संसाधन पूरे हो गए।
अफ्रीका की कुछ विशेषताओं के बारे में यहाँ भी लिखा हुआ है, जिसमें अफ्रीका की कुछ झीलें हैं। 4 झील जिसके बारे में भी बता चुकी हूँ, नासिर, लेक ताना, टांगनिका, तुर्काना, वोल्टा, करीबा, मलावी, विक्टोरिया झील। आप इसके बारे में यहाँ पे सब देख सकते हैं कि ये देश कौन से देश में है, ये मैंने पहले ही बता दिया। बाकी आप इनकी विशेषताएं देख सकते हैं, जैसे 4 झील, ये सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है और चारी नदी का मुहाना है। नासिर झील नील नदी पर स्थित एक कृत्रिम झील है और झील से होकर कर्क रेखा गुजरती है। लेक ताना देखेंगे हम, ये ब्लू नील व अतबारा नदी का उद्गम इसी झील से होता है। टांगनिका झील जो कि 4 देशों में है, ज़ाम्बिया, बुरुंडी, ज़ाइर, तंजानिया। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। तुर्काना झील भ्रंश घाटी में है। वोल्टा झील अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और 0 डिग्री देशांतर रेखा इससे होकर गुजरती है। करीबा झील जिम्बाब्वे जाम्बिया की सीमा पर है। जाम्बेजी नदी पर मानव निर्मित झील है। मलावी न्यासा, इसे कैलेंडर झील भी कहते हैं, भ्रंश घाटी में स्थित अफ्रीका की तीसरी बड़ी झील है। विक्टोरिया झील, यहाँ से वाइट नील का उद्गम है, विषुवत रेखा भी जाती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है और विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अब अफ्रीका के कुछ बांध आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैंने वहाँ पे बता भी दिए हैं आपको नोट्स में, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। असवान बांध नील नदी पर है मिस्र में। केंजी बांध नाइजर नदी पर है नाइजीरिया में। अकोसोम्बो वोल्टा बांध वोल्टा नदी घाना पर है। इस बांध से बड़ी वोल्टा झील अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सेनार बांध ब्लू नील पर है सूडान में। इंगा बांध ज़ाइरे नदी कांगो पे है। काहोरा बासा बांध जाम्बेजी नदी मोजाम्बिक में है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। यहाँ की जनजाति के बारे में आप देख सकते हैं। नुब्रा सूडान में है। फुलानी पश्चिम अफ्रीका में है। बद्दू सहारा में है। मसाई केन्या में है। ओरोमो इथियोपिया में है। लो बागांडा विक्टोरिया झील के आसपास है। बंतू पूर्वी मध्य व दक्षिणी अफ्रीका में है। जुलू दक्षिणी अफ्रीका में है। पिग्मी कांगो बेसिन में है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में है। अफ्रीका के पठार आप यहाँ पे देख सकते हैं। जॉस का पठार या टिन भंडार के लिए प्रसिद्ध है और नाइजीरिया में स्थित है। अदमावा का पठार नाइजीरिया व कैमरून की सीमा पर है। बी का पठार अंगोला में है। अबिसीनिया का पठार इथियोपिया स्थित यह पठार काफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टांगनिका का पठार तंजानिया में है। कटंगा पठार कांगो और ज़ाइरे नदी का उद्गम होता है। यह तांबा और हीरा के लिए प्रसिद्ध है। सोमाली पठार पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अभी हम यहाँ पे इसकी पर्वत भी देख सकते हैं। माउंट केनिया ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत केनिया की सबसे ऊंची चोट तथा अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कटंगा पर्वत कांगो के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसे साबा पर्वत भी कहते हैं। यहाँ कोबाल्ट, हीरा, टिन, लोहा, यूरेनियम और सोना का निक्षेप है। एटलस पर्वत, इसका विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी टॉपकाल है। माउंट एल्गन या केनिया युगांडा की सीमा पर अवस्थित है और यह एक शांत ज्वालामुखी है। माउंट कैमरून अफ्रीका का एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है और लौह भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। माउंट किलिमंजारो या तंजानिया में अवस्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इसे माउंट किम्बो भी कहते हैं। इसके ढाल पर कहवा की खेती होती है। कैथरीन यह मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर अवस्थित मिस्र की सर्वोच्च चोटी है। माउंट रुवेंजोरी, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट स्टैनले है। इसे माउंटेन ऑफ द मून के नाम से भी जाना जाता है। यह युगांडा में स्थित है। निम्गा पर्वत, इसका विस्तार सियरा लियोन और नाइजीरिया में है। टेबल पर्वत अफ्रीका का चपटी चोटी वाला पर्वत है। बिंगा पर्वत मोजाम्बिक का सबसे ऊंचा पर्वत है। मुसिंगा पर्वत यह विस्तार जाम्बिया, तंजानिया, मलावी में है। यह प्राचीन वलित पर्वत है। होगर पर्वत यह सहारा मरुस्थल में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट सिनाई यह मिस्र का मरुभूमि पर्वत है। रिफ पर्वत यह भूमध्य सागर के समांतर विस्तृत उत्तरी मोरक्को की पर्वत श्रेणी है। अभी हम यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के अंतरीप देखेंगे, जैसे कि केप ऑफ गुड होप जो कि दक्षिण अफ्रीका से है। जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होके ही आया था हमारे भारत में। तो ये वही गुड
होप ऑफ केप है जो कि दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन के दक्षिण में स्थित है। फ्रिया केप नामीबिया में है, ये अटलांटिक सागर के पास में है। ग्वाडफुई अंतरीप सोमालिया हिंद महासागर के पास में है। हाफुन अंतरीप सोमालिया में हिंद महासागर के पास में है। वर्दे केप सेनेगल के पास में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के पास। सेंट फ्रांसिस केप दक्षिण अफ्रीका के पास, हिंद महासागर के पास में है। अगुल्हास केप दक्षिण अफ्रीका के पास, हिंद महासागर एवं अटलांटिक महासागर का विभाजन बिंदु है। ब्लांका अंतरीप मॉरिटानिया के पास, अटलांटिक महासागर के पास में है। पल्मास अंतरीप लाइबेरिया के पास, दक्षिणी अटलांटिक महासागर के पास में है। डेलगाडो अंतरीप तंजानिया के पास, हिंद महासागर के पास में है। होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।